हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बॉलीवुड के अनसुने और दिलचस्प किस्से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्वजीत चटर्जी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से, जिनका जिक्र उन्होंने खुद किया है, जो उन्होंने जागरण.com से साझा किए हैं। विश्वजीत ने बताया वह खुद को खुशनसीब मानते हैं कि वह अपना जन्मदिन राज कपूर के साथ शेयर करते हैं। विश्वजीत ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत महज 10 साल की उम्र में की थी। फिल्मों में आने से पहले विश्वजीत कहते हैं वह एक कार्टूनिस्ट और पेंटर थे। विश्वजीत के पिता आर्मी में डॉक्टर थे, इसी वजह से उनका बचपन लाहौर, लखनऊ, मेरठ और कराची में बीता था। जब विश्वजीत की उम्र महज 13 साल की थी तब उनकी मां का निधन हो गया था। यह समय विश्वजीत के लिए काफी कठिन था। विश्वजीत बताते हैं उनके मामा ऋषिकेश मुखर्जी ड्रामा के संस्थापक थे। उनके पास कई प्रोफेशनल एक्टर भी काम करते थे। विश्वजीत खूब अच्छे डायलॉग बोला करते थे, जिसके लिए उन्हें 30 रुपए मिलते थे। विश्वजीत कहते हैं घर में थिएटर करने की अनुमति थी, लेकिन फिल्मों में जाने की नहीं। वह कहते हैं उस समय पर महिलाओं को फिल्मों में जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उनके पुरुष दोस्त ही महिला का किरदार निभाते थे। फिल्मों में काम करने की दीवानगी विश्वजीत में इस कदर थी कि वह चोरी छिपे फिल्मों में काम करने लगे। लेकिन किस्मत का खेल, फिल्म रिलीज होने से पहले ही उनके घर में इस बात का पता चल गया, जिसके कारण उन्हें घर छोड़ना पड़ा। शुरुआती दौर में विश्वजीत ने बंगाली फिल्म में कृष्ण का किरदार निभाया, जिसके पास उनके पास कृष्ण के ही किरदार के ऑफर आने लगे, जिसके बाद विश्वजीत को सब कहने लगे थे ये कृष्ण बनकर ही रहेगा और यह इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। रास्ते में भी सब उनको टोकते थे और उन्हें सब कैस्टो कहकर पुकारने लगे थे, जिसके बाद अभिनेता विकास ने उन्हें कहा कि तुम्हें संभल कर काम करना चाहिए। इसके बाद गुरुदत्त ने उन्हें अपनी फिल्म साहिब बीवी और गुलाम में भूतनाथ का रोल ऑफर किया, लेकिन किसी कारणवश वह रोल नहीं कर पाए। जिसके बाद हेमंत कुमार ने विश्वजीत को मुंबई आने के लिए कहा और साल 1962 में वह मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद उनकी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 20 साल बाद सुपर डुपर हिट रही, जिसके बाद विश्वजीत को सस्पेंस थ्रिलर फिल्में ही मिलने लगी और उन्हें सस्पेंस हीरो फ्रॉम बंगाल का नाम दिया गया। जिसके बाद विश्वजीत को डर सताने लगा कि कहीं वह सस्पेंस फिल्मों तक ही सीमित न रह जाए और वह अपना यह ट्रेंड बदलना चाहते थे। जिसके बाद उन्होंने म्यूजिकल रोमांटिक फिल्मों में काम करना शुरू किया तो उनका नाम म्यूजिकल रोमांटिक हीरो बन गया। विश्वजीत बताते हैं वह धर्मेंद्र के काफी करीब थे और धर्मेंद्र काफी पार्टियां किया करते थे। उन्होंने बताया एक बार वह एक पार्टी में गई जहां उन्होंने खूब शराब पी ली, जिसके बाद धर्मेंद्र 3 दिन तक नहीं उठ पाए थे और वह 3 दिन तक विश्वजीत के घर पर ही पड़े रहे। उस वक्त सन्नी छोटा था और वह जमुनाबाई में पढ़ता था और वह देखने आता था कि उनके पिता धर्मेंद्र नींद से जागे कि नहीं। और उसी समय पर धर्मेंद्र फिल्म जीवन मृत्यु की शूटिंग कर रहे थे और प्रोडक्शन वाले उन्हें उठाने के लिए आते थे, लेकिन वह उठते नहीं थे। इसके बाद जब धर्मेंद्र 3 दिन बाद उठे तो वह उठते ही विश्वजीत से बोलते हैं कि तू बंगाली है, मैं जाट हूँ। विश्वजीत ने बताया जब कुछ समय पहले वह धर्मेंद्र के घर गए तो धर्मेंद्र ने उन्हें बताया कि उन्होंने शराब पीनी छोड़ दी है और मेरा बार अब म्यूजियम बन गया है। आशा पारिक से जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए विश्वजीत बताते हैं वह आशा पारिक के काफी करीब थे। वह सेट पर सबसे ज्यादा मौज मस्ती करती थी। एक बार दूसरे दिन की शूटिंग के लिए आशा पारिक का मन नहीं था। आशा पारिक नहीं चाहती थी कि वह अगले दिन शूटिंग करे, इसलिए उसने सारे क्रू मेंबर्स को जमाल घोटा खिला दिया था। लेकिन आशा पारिक ने विश्वजीत को पहले ही बता दिया था, इसलिए विश्वजीत ने वह नहीं खाया। विश्वजीत कहते हैं राखी सेट पर बंगला खाना बनाकर लाती थी। विश्वजीत कहते हैं मुझे सारी अभिनेत्रियां बहुत पसंद करती थी।